नाउ पेज नंबर 45। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। अब जहाँ मोहन बाबू मनोरमा से कहते हैं कि यही तो तुम्हारे और मेरे विचारों में भिन्नता है, तुम्हारे और मेरे विचार जो हैं वो भिन्न हैं। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का ये संकेत है। कहते हैं ये जो दीपक जल रहे हैं, जो ये गंगा में दीपदान बहाया जा रहा है, दीपदान हो रहा है, ये तो जीवन के लघु दीप को, हमारे जीवन के छोटे से दीपक को अनंत की धारा, उस अनंत की धारा जिसका कोई अंत नहीं है, उस धारा में बहा देने का ये इशारा है। यहाँ पर मोहन बाबू की मनस्थिति ठीक नहीं है, उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे पानी में डूब जाने की बात कर रहे हैं। ओह आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहते हैं कितनी अच्छी कल्पना है ये, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उच्छ्वसित का अर्थ है कि एकदम से उनकी सांसें जो थी वो तेज़ तेज़ लंबी लंबी सांसें लेने लगे, तेज़ तेज़ सांसें भरने लगे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। उनकी जो बुद्धि थी वो उनकी सोच के एहसास के साथ, अनुभव के साथ मिलकर बहुत अधिक उत्तेजित, एक्साइटेड हो उठी। मतलब वो एक्साइटेड हो गए बहुत। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा। जब मनोरमा ने ये सब देखा तो उसने राम निहाल के कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने, कि उसके कहने का ये भाव था कि मेरे पति की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। मैं चकित हो रहा था, हैरान हो रहा था। पंचगंगा घाट के समीप, अब कहता है कि मैं हैरान हो, राम निहाल बताता है कि मैं हैरान हो रहा था। बजरा जो था, वो बड़ी नाव जो थी जिसमें वो बैठे हुए थे, वो पंचगंगा घाट के समीप। यहाँ पे ये घाट हैं जो नदी या उसके किनारे, सरोवर के किनारे लगे होते हैं घाट। पंचगंगा घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मान मंदिर घाट है, ये उनके घाटों के नाम हैं। यहाँ पर जो पानी के किनारे, जल के किनारे पर जहाँ से नाव में बैठा जाता है या जहाँ पर लोग स्नान आदि करने के लिए अपने वस्त्र वगैरह रखते हैं, तो उनको घाट बोला जाता है। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, मनोरमा ने अपने पति से हंसते हुए कहा कि ये जो बांसों में दीपक टंगे हुए हैं, बांस होते हैं बड़े बड़े लंबे जो लकड़ी के बांस, और उनके ऊपर जो दीपक टंगे हुए हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा। तब जल्दी ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। कहते हैं ये आकाश भी, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए ये भी संकेत है। तो यहाँ पर भी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो, मेरा जीवन जो है वो किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर भी उनका दिखाया गया है कि उनको जैसे आकाश में समा जाने की ओर संकेत किया गया है कि जीवन दीप को, हमारे जीवन के दीपक को आकाश की ओर, उसी में समा जाने का ये एक इशारा है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। कहते मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम मुझे पागल मत समझो। तुम लोग मुझे पागल समझते हो, मैं ये जानता हूँ। ओहो, मुझे ये सब पता है कि तुम मुझे पागल समझते हो। संसार की विश्वासघात का मतलब है धोखा। संसार की धोखे वाली बातों ने, ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। विक्षिप्त का अर्थात परेशान कर दिया है मुझे, और मेरा हृदय जो है वो टूट गया है। मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे उससे विमुख कर दिया है। विमुख मतलब कि मुझे उससे दूर कर दिया है। मुझे संसार में जीना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने मेरे विप्लव होता है, मानसिक विप्लव होता है मन में, दिमाग में उठने वाली उथल पुथल, मन में होने वाली उथल पुथल, विचारों का आना कि जो मनुष्य को परेशान कर देते हैं। विप्लवों ने मुझे किसी ने सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। कहते मैं ही सबके लिए क्यों मरा करूं? अब मैं ये नहीं सह सकता, मुझसे और ये सहन नहीं होता। मुझे अकपट प्यार चाहिए। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जिसमें कि कपट ना हो, छल ना हो, धोखा ना हो। जीवन में वह कभी नहीं मिला, मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं दिया। वो मनोरमा की ओर
देखकर ऐसा कहना चाहते हैं। कहते हैं मनोरमा घबरा उठी। तब मनोरमा उनकी बातें सुनकर घबरा गई कि शायद पता नहीं मेरे पति की अब दिमागी हालत जो है वो बिगड़ रही है। उसने कहा चुप रहिए। उसने अपने पति से कहा चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? क्या मैं राम निहाल को देखकर चुप बैठा रहूं? वह जान जाएं, यदि उन्हें पता चल जाएगा तो कहते इसमें मुझे कोई डर नहीं है। यदि उसको ये सारी बातें पता चलती हैं तो तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? सत्य को छिपाकर तुम धोखा क्यों दे रही हो? धोखा क्यों बना रही हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति, उनके सांसों की गति तीव्र हो उठी। उनके सांस जो थे वो तेज तेज चलने लगी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। हताश मतलब निराश। बड़ी निराश होकर उसने अब राम निहाल की तरफ देखा। वह चांदनी रात में वहाँ पर चांदनी रात बिखरी हुई थी, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी, पूर्णमासी की रात थी, फुल मून था। पूर्णमासी की रात होती जिस दिन फुल मून होता है। तो विशुद्ध प्रतिमा, विशुद्ध मैंने पवित्र मूर्ति सी निश्चेष्ट बनी। निश्चेष्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल जिसमें कोई हलचल ना हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे एक मूर्ति के समान, पवित्र मूर्ति के समान बैठी है। मैंने सावधान होकर कहा माझी अब घूम चलो। मुझे मतलब यहाँ पर राम निहाल भी थोड़ा सा सावधान हो गए और उन्होंने माझी को, माझी होता है जो नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाले को, माझी को कहा कि अब घूम चलो, अब वापस चलो। कार्तिक की रात, कार्तिक के महीने की रात चांदनी से शीतल हो रही थी, क्योंकि चांदनी पूरी तरह बिखरी हुई थी और वो शीतलता प्रदान कर रही थी। शीतल वातावरण हो रहा था वहाँ पर, ठंडक महसूस हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। अब मान मंदिर घाट की ओर नाव जो थी वो वापस चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था कि मोहन बाबू के मन में कितने विकार हैं, कितने दोष हैं, उनके मन में क्या क्या संदेह चल रहे हैं। तो उनके मतलब उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं जानता हूँ मनोरमा, तो उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है। कहते हैं जो मनोरमा, मैं उसको ब्रज किशोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह तुम्हारे साथ मिलकर, तुम और ब्रज किशोर दोनों मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हो मेरे खिलाफ। मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है उसे मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तो ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ ये व्यर्थ का संदेह, बेकार का संदेह, शक आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संखिया अर्थात जहर मंगा दीजिए, जिससे कि खाकर मेरी छुट्टी हो। वास्तव में अब वो मनोरमा भी उनकी बातें सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुकी है और वो अपने पति से कहती है कि उसे जहर मंगा दें, और एक तरह का विष है जो संखिया, और जिसे कि खाकर वो भी इस दुनिया से छुट्टी पा ले। धन्यवाद। अब पेज नंबर 46 and 47 we will read in next video.